गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका इस सहरिया कॉलेज के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट ज़ूलॉजी यानी प्राणी शास्त्र, और प्राणी शास्त्र का पेपर 3। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे इसके प्राणी शास्त्र के 3rd पेपर की सिलेबस के बारे में। हम बात करेंगे कि हम आगे क्या क्या इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आपके ज़ूलॉजी का जो पेपर है, प्राणी शास्त्र का जो विषय है, इस विषय के अंदर आपके 3 जो हैं पेपर्स हैं। 3 पेपर हैं। पहला पेपर आपका है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स यानी प्राणियों में विविधता। दूसरा पेपर है आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी। और तीसरा पेपर आपका है परिवर्धन जैविकी। ये तीनों पेपर जो हैं आपके एग्ज़ाम जब होगा तब 3-3 घंटे के होंगे, जिनके मार्क्स जो हैं इस तरीके से आपके दिखाए जाएंगे। और फिर प्रैक्टिकल है एक चौथा, जिसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। प्रैक्टिकल के बारे में आज हम बात करेंगे प्राणी शास्त्र का जो तीसरा पेपर है गैमिट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी युग्मक एवं परिवर्धन जैविकी के बारे में। इस पेपर के अंदर बच्चों आपके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर जो है हम पढ़ने जाएंगे इस परिवर्धन जैविकी के स्कोप के बारे में, और इसमें शुरू में क्या जो है घटनाएं हैं उनके बारे में हम आपको इसमें पढ़ने जाएंगे। तो हम इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले तो क्या क्या जो है इसमें काम हुआ है परिवर्धन जैविकी में। हिस्टोरिकल व्यू, पहले पुराना क्या काम हुआ है, फिर इसके क्या टाइप्स हैं, और इसका आगे भ्रूणिकी के अंदर क्या जो है इसका स्कोप है। बच्चों, आप जानते हो एम्ब्रियोलॉजी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले। एम्ब्रियोलॉजी यानी एम्ब्रियो भ्रूणिकी, लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर हम भ्रूण का जो अध्ययन है वो कहलाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूणीय काल, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि या तो अंडे के भीतर या मदर के यूटेरस के अंदर जो है होने वाले जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। और उसके बाद एक पीरियड और है, वो कहलाता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी पश्च भ्रूणीय काल, जिसमें हम पढ़ेंगे आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद या फिर स्फुटन के बाद, अंडे में से स्फुटन के बाद जो है होने वाला जो परिवर्तन है उस काल को जो है हम पढ़ेंगे किसके अंदर, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। और इन दोनों पीरियड्स को मिला करके क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं हम परिवर्धन जैविकी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस यानी गैमिट आप जानते हो 2 तरीके के गैमिट हैं, एक तो है स्पर्म और एक है ओवा, यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। और जेनेसिस का मतलब है निर्माण होना। तो इन युग्मकों का जो निर्माण होना उसको हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इन दोनों युग्मकों के निर्माण के फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, और हम पढ़ेंगे वाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक वृद्धि काल या पीतक निर्माण की जो क्रिया है वो पढ़ेंगे हम वाइटेलोजेनेसिस में। चलिए, युग्मकों का निर्माण हुआ, उसके बाद में जो दोनों युग्मक हैं इन दोनों युग्मकों का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इस टॉपिक में निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेल और फीमेल गैमिट के संयोजन से कैसे इनका संयोजन होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पार्थेनोजेनेसिस, हम पार्थेनोजेनेसिस अनिषेचन, निषेचन एक तो कैसे है, मेल और फीमेल गैमिट के संयोजन से है निषेचन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पार्थेनोजेनेसिस की डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिट यानी मादा जो गैमिट है उसका जो परिवर्धन है बिना निषेचन के वो कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। और इससे अधिकतर जो है फीमेल जो है जीवों का निर्माण ज़्यादा होता है, और मेल जो है बहुत ही कम जो है इस प्रक्रिया से जो है उनका निर्माण होता है। चलिए, फिर है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हम इस परिवर्धन जैविकी के अंदर के जो पैटर्न हैं यानी उसके जो प्रकार हैं और क्रियाएं जो हैं उनके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। इसमें सबसे पहले
हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लीवेज के बारे में। यानी क्लीवेज मतलब विदलन। जब किसका निर्माण हो गया, दो कोशिकीय जो युग्मक अलग अलग थे हमारे N+N, स्पर्म और ओवा, इन दोनों के निर्माण से क्या बन गया, 2N युग्मनज यानी जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में जो है कुछ क्या होंगे, विभाजन होंगे, सूत्रीय विभाजन। ठीक है, उन समसूत्रीय विभाजनों के दौरान एक जो है, एक सेल से कई सारे सेल्स बनेंगे। ठीक है, एक कोशिका से 2, 4, 6, 8 इसी तरीके से मल्टीप्लाई होकर के बहुत सारे, जिसको हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव के अंदर जो है जो परिवर्तन होगा, तो उसकी जो है ये क्या है, शुरुआती अवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज यानी विदलन। विदलन जाइगोट में होने वाले सूत्रीय विभाजन, जिसके द्वारा जो है, जिसके कारण एक कोशिकीय जाइगोट किस में परिवर्तित हो जाता है, बहुकोशिकीय जीव के अंदर। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से विभाजन होता है, तो हम नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स दोनों में किस तरीके से विभाजन होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस जो है क्लीवेज के बाद जो है निर्माण होता है किसका, ब्लास्टूला का। और इस ब्लास्टूला के निर्माण को हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टूलेशन। उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अलग अलग जो है ब्लास्टूला, डिफरेंट टाइप के ब्लास्टूला, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो ब्लास्टूलेशन है, इसके बाद एक अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं मोरुलेशन। मोरुला जैसी यानी शहतूत के जैसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं मोरुला। तो मोरुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। चलिए, इसके बाद हमारा है फेट मैप्स। ये जो ब्लास्टूला बन गया, उसके बाद क्या होता है, कुछ एक इस भ्रूणीय अवस्था में कुछ संभावित क्षेत्रों की पहचान हो जाती है। यानी ये जो भ्रूण है, ये जाइगोट है, इसमें कुछ क्षेत्रों की हो जाती है कि ये अगला सिरा है या ये पिछला सिरा है। तो ये सिरा कौन से ऑर्गन का निर्माण करेगा और ये सिरा एक पर्टिकुलरली अंगों का निर्माण करेगा। तो उन संभावित जो है क्षेत्रों की पहचान करके उनको क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है, फेट मैप्स कहलाता है, यानी आरेख चित्र। ये आरेख चित्र जो है कुछ कृत्रिम भी होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं। कुछ जो है अंडों में प्राकृतिक होते हैं ये चित्र, और कुछ के अंदर होते हैं कृत्रिम रूप से जो है बनाए जा सकते हैं, तो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में कोशिकाएं अपने अपने स्थान की ओर जब चलना शुरू कर देती है, अपने अपने अंगों के निर्माण की ओर चलना शुरू कर देती है, तो उसको हम कह देते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, यानी संरचनात्मक गतियाँ। और संरचनात्मक गतियाँ किस में होती है, ये गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रूला का निर्माण, उस दौरान ये गतियाँ होती हैं, जिसके अंदर ये जो है एक पढ़ेंगे हम गैस्ट्रूले में डिफरेंट टाइप की गतियाँ हैं। कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ गति करती है, कुछ बाहर की तरफ गति करती है। तो ये सारी गतियाँ जो है हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के अंदर। फिर हम पढ़ने जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक। डेवलपमेंट ऑफ चिक यानी मुर्गी के अंडे की जो है परिवर्धन की अवस्था। ये हम पढ़ेंगे इसके निर्माण से, जब गैमेट का निर्माण होता है, शुरू में स्पर्म का निर्माण, ओवम का निर्माण, और उस निर्माण से लेकर के फिर उसी में सारी फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, और इसके जो है 96 आवर तक जो है इसका परिवर्धन, हम उसका अध्ययन करेंगे। एम्ब्रियोनिक एडाप्टेशन यानी अनुकूलन। भ्रूण के जो है परिवर्धन के लिए कुछ अतिरिक्त संरचनाएं भी पाई जाती है, जैसे हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ। आपने पढ़ी होगी, इनका नाम सुना होगा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का। कौन कौन सी होती है, ये होती है एमनियन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइस, है ना। ये सारी जो है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ कहलाती हैं। तो इन चारों झिल्लियों का अध्ययन हम पढ़ने जाएंगे किसके अंदर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर। प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। प्लेसेंटेशन आपने पढ़ा होगा, प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। प्लेसेंटा जो है मैमल का एक इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टर है। तो प्लेसेंटा की डेफिनेशन, प्लेसेंटा हम किसको कहते हैं कि मात्रक यानी मैटरनल और एम्ब्रियो के टिश्यूज़ के मध्य पाए जाने वाला एक कनेक्शन, यानी मात्रक और भ्रूणीय ऊतकों के मध्य पाए जाने वाला एक संयोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा के टाइप्स, कितने प्लेसेंटा जो है पाए जाते हैं, किस तरीके के प्लेसेंटा पाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण, उनका निर्माण, उनके
कार्य, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे किसके अंदर, प्लेसेंटेशन के अंदर। फिर इस सेक्शन में लास्ट में हम पढ़ेंगे पीडोजेनेसिस एंड नियोटेनी। आपने नियोटेनी वर्ड सुना होगा कि कुछ जो है एडल्ट वयस्क जो है एनिमल्स के अंदर लार्वल जो है कैरेक्टर्स जो है रह जाते हैं और वो बिहेव करते हैं बिल्कुल एकदम एडल्ट के जैसे, ठीक है। उनका जो है हम पढ़ेंगे नियोटेनी और पीडोजेनेसिस के अंदर अध्ययन करेंगे उनका। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है, वह क्रिया है जिसमें कोई भी क्षतिग्रस्त अंग, किसी जीव का क्षतिग्रस्त अंग या फिर शरीर के जो है कोई छोटे से खंड से संपूर्ण प्राणी शास्त्र का निर्माण हो जाए, या क्षतिग्रस्त अंग जो है फिर से जो है जुड़ जाए, फिर से वो वापस जनरेट हो जाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है अपने आजकल बहुत आपने सुनते होंगे कि नया जो है लैब के अंदर हम और कोशिकाओं के द्वारा ऑर्गन कोई जो हम कुछ डेवलप कर सकते हैं खुद की जो है सेल्स से। तो ये डिफरेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं जिनमें प्रचुरोद्भवन की क्षमता पाई जाती है, और दूसरी जो है स्टेम सेल्स का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, वो है टोटीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है और मल्टीपोटेंट है। तो इन तीनों जो है ये कोशिकाएं जो है अलग अलग, इन कोशिकाओं का हम इसमें अध्ययन करेंगे और उनके जो उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। आप क्लोनिंग आपने सुना ही होगा कि अपने समान ही प्रतिकृति तैयार करना, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोन। आपने डॉली भेड़ का नाम सुना होगा, सबसे पहले क्लोन जो बनी थी, तो वो किस किस विधि से होती है, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, इन दोनों टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। टेराटोजेनेसिस, विरूप जनता। आप यानी परिवर्तन के दौरान कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है जीव के अंदर, है ना, प्राणी शरीर के अंदर, भ्रूण के अंदर या कुछ भी। और ये जो विकृतियाँ कैसे हो सकती हैं, जेनेटिक भी हो सकती हैं, आनुवांशिकी भी हो सकती है और एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं। तो इन जो है विकृतियों का जो अध्ययन है, इनका अध्ययन हम पढ़ेंगे टेराटोजेनेसिस यानी विरूप जनता के अंदर। एजिंग। एजिंग हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं वृद्धावस्था। जैसे हम देखते हैं एक बार एजिंग हो गई है ना। तो एजिंग क्या है कि जीवन में समय के साथ होने वाले परिवर्तन, जिनके कारण क्या होती है, जीव की शक्ति कम हो जाती है और रोगों के प्रति क्या होती है, सुग्राहिता बढ़ जाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि लास्ट जो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना, परिवर्धन के आखिरी जो है इस अवस्था, इसको हम कह देते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे सेल डेथ। सेल डेथ यानी कोशिकीय मृत्यु, जिसको हम कह दें। यह कोशिकीय मृत्यु जो है बहुकोशिकीय जीवों के अंदर कुछ आंतरिक कारणों से जो है कोशिका की मृत्यु हो सकती है। कुछ अनावश्यक और असामान्य कोशिकाएं जो है उनको जो है हटाना, जिस उसके कारण सेल की जो है सेल जो हट जाती है, उसको हम कह देते हैं सेल डेथ या कोशिकीय मृत्यु। तो ये हमारा सिलेबस था 3 सेक्शंस के अंदर, जिनका हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपको जो है किताबें जो हैं, अगर आप किताबें आपको मिल सकती है किसी से, सीनियर्स से, किसी और से, तो आप ये पब्लिकेशंस हैं, इनकी किताबें आप ले सकते हैं। और सबसे आखिर में बच्चे लोग, आपको अगर कोई भी इंक्वायरी है, आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, एक होमवर्क टाइप भी दिया जाएगा। अगर आप उसको असाइनमेंट को जो है अपना करके आप हमारे उसमें पर्सनल नंबर पे आपके पास है, सब्जेक्ट टीचर के आपके नाम दिए हुए हैं, आप उनको जो है भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। और सबसे ज़रूरी बात, कोरोना के अंदर आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। गुड डे बच्चों।